अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 43 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिन पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया था। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अब उनको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। इस इंटरवल के अंदर हमने इस साइन प्लस कॉज एक्स इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फंक्शन गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं कि दो डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यूँ दो डेरिवेटिव निकाल लिए। फिर क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे, क्योंकि साइन और कॉज कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होंगे, तो जो स्टेशनरी वैल्यूज जो हैं वही इसकी क्रिटिकल वैल्यूज होंगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स था, इसको 0 के इक्वल पुट किया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, अब कॉस फंक्शन भी इन्वॉल्व है, साइन फंक्शन भी इन्वॉल्व है, इस तरह से तो सॉल्व नहीं होता। तो हम इसको एक ही फंक्शन बना लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x। cos x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पे cos x से डिवाइड होगा तो ये 1 बन गया। राइट साइड पे sin x ओवर cos x tan x बन जाएगा। tan x इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको याद हो तो हम ये लिखते थे साइन, ये tan जो है पॉजिटिव कहाँ पे होता है, tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स विद रेफरेंस एंगल π/4, यानी tan जो है π/4 पे 1 होता है। अब इस रेफरेंस एंगल को एक बार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दो क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि 0 से 2 पाई के दरमियान हमने रहना है। तो इन दो क्वाड्रेंट्स में ये tan x की वैल्यू 1 आ सकती है, +1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो रेफरेंस एंगल होता है उसको एज इट इज लिख देते थे π/4, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल करते थे विच इज 5π/4। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आई। अब नेक्स्ट इनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो ये देखें, सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करने लगे हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू π/4 को पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट किया, सेकंड डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें π/4 जब पुट किया तो साइन π/4 पे 1/√2 है, कॉस π/4 पे भी 1/√2 है, तो जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जहाँ पे और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, वहाँ पे फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमने भी ये लिखा है, सो f हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ π/4, यानी ये जो क्रिटिकल वैल्यू होती है इसको गिवन फंक्शन में पुट कर देते हैं, वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में π/4 पुट किया तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2/√2 यानी √2 आ रही है। फिर जो सेकंड क्रिटिकल वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 5π/4, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। जब उसको पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो 5π/4 एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो एक माइनस ये बाहर लिखा हुआ, एक साइन 5π/4 की वैल्यू के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1/√2 आ जाएगा, यानी पाई प्लस π/4। एलाइड एंगल अप्लाई करेंगे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/√2। तो इस केस में प्लस का 2/√2 आ रहा है, यानी पॉजिटिव साइन आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट था 5π/4, यहाँ पे फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 5π, सॉरी यहाँ पे 5π/4 है, इसको चेंज कर लें, यहाँ पे 5π/4 है, 5π/4, ये गलती से 0 लिखा गया, 5π/4। एंड द मिनिमम वैल्यू इज, वो कैसे निकलती है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है उसको फंक्शन में पुट कर देते हैं, वहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाती है फंक्शन की। तो इसको पुट किया, वही बात के थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा, तो माइनस का अंडर रूट 2 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की इस इंटरवल के दरमियान। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने एग्जांपल 3 कर लेनी है जो कि पेज नंबर 112 पे है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ग्राफ है इस फंक्शन का, ये वैसे तो ज़ाहिर चलता ही जाएगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, साइन और कॉस रेपिटेशन आती जाएगी। हमने सिर्फ ये ब्रांच कंसिडर करनी थी 0 से 2 पाई वाली। तो इसके दरमियान दो क्रिटिकल वैल्यूज आई थी, π/4 ये यहाँ पे और 5π/4 ये यहाँ पे, 4 से थोड़ा सा पीछे।
तो फंक्शन ये था sin x प्लस कॉज एक्स। तो इसकी जो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है जो पाई बाय 4 पे आ रही है वो आप देख सकते हैं ये है, ये मैक्सिमम इसका आपको नज़र भी आ रहा है। इस इंटरवल के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की वो यही है, जो कि √2 आई थी, अभी हमने कैलकुलेट की। और जो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है वो 5 पाई बाय 4 पे आ रही है, जो कि -√2 थी, ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे इसका रिलेटिव मिनिमम है, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। अब देखें, इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, उसने जस्ट शो करने को कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू ई पे है। क्या मतलब? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम सिर्फ ये शो करेंगे कि यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइंड है, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, तभी रिलेटिव मैक्सिमम आएगा ना। ये देखिए, नेगेटिव हो तब मैक्सिमम होता है। तो तरीका वही है कि दो डेरिवेटिव लेने हैं। अब ये देखें, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ज़रा क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले फंक्शन को वैसे लिखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 ओवर एक्स, एक्स को उल्टा दिया और एक्स का अपना डेरिवेटिव 1, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा। और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, नीचे वाले फंक्शन को वैसे लिख दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख दिया और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव 0, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से -1 ओवर एक्स बचेगा, वो x एक x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का x आ गया। और इसको मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, आगे चल के देखते हैं। अब हमने दो डेरिवेटिव्स इसके फाइंड कर लिए हैं और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करके हमने सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल वैल्यूज पुट करनी है। तो वो कोशिश करते हैं, देखें। ये आ गए जी क्रिटिकल वैल्यूज, देख लें। ये जो दो डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किए थे ये मैंने साथ लिख दिए हैं ताकि याद रहे, हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखा तो ये एक्स फिर उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड इसलिए नहीं लिया कि देखें एक्स यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फंक्शन ही वहाँ पे फिर डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो फंक्शन की डोमेन से होना भी ज़रूरी है। इंटीरियर पॉइंट लिया था, अगर आपको डेफिनेशन याद हो डोमेन का। तो 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो नेचुरल लॉग वाले जो इक्वेशंस होती हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, इनको सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लिया। ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है ये, और ई पावर 1 इज ई। तो x इज इक्वल टू ई, ये वाली ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब हमने चेक करना क्या कि वाकई यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव में इसको पुट करते हैं। अब नोटेशन थोड़ी सी चेंज है, अभी तक एफ ऑफ एक्स वाली नोटेशन थी। जब इस तरह से डेरिवेटिव लिखा हो, उसमें कोई पॉइंट पुट करना हो तो ऐसे वर्टिकल लाइन लगा के ऐसे जो पॉइंट पुट करना हो उसको लिख देते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव था माइनस एक्स माइनस ये अप टू सो ऑन। इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था देखें मैंने ई पुट कर दिया, और 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को 0 रखने से एक्स की वैल्यू ई आई थी। अगर आप वापस यहाँ पे एक्स की जगह ई लिखेंगे तो ज़ाहिर है नेचुरल लॉग ऑफ ई इज़ 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। तो जिस इक्वेशन का रूट फाइंड किया था वापस उसको पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा उसको, ज़ाहिर है। तो बचा माइनस ई ओवर ई पावर 4 यानी -1 ओवर ई क्यूब विच इज़ नेगेटिव, क्योंकि ई तो पॉजिटिव है ना। तो -1 ओवर पॉजिटिव नंबर इज़ नेगेटिव। सो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन जो है y हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, यही हमने शो करना था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की। शो दैट y इज इक्वल टू एक्स पावर x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e। तो सेम क्वेश्चन है, बस फंक्शन थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐसा फंक्शन जिसमें बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, ये आपको एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें लॉग लेना पड़ता है, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है।
तो सबसे पहले लॉग लिया दोनों साइड पे, नेचुरल लॉग ऑफ y और नेचुरल लॉग ऑफ x पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये पावर जो है शुरू में शिफ्ट हो जाएगी x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ y का रूल क्या होता है कि नेचुरल लॉग के आगे जो भी लिखा उसको पहले उल्टा देते हैं, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। x को वैसे लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड को वैसे लिख लिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x अपनी जगह पे लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x वैसे लिखा हुआ है और x के लिए से डेरिवेटिव 1। तो ये देखें x से x कैंसिल हो रहा है, x को x से कैंसिल कर दें तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x ये बच रहा है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब देखें हमें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे 1/y एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर आपको याद हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये y राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे y की जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती थी वो हम पुट कर देते थे इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, इसको दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x पावर x को पहले वैसे लिख दिया और 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का आप जानते हैं 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। और यहाँ पे x पावर x का डेरिवेटिव अगर आप लिखना चाहें तो वो यही है, ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव x पावर x का ही निकाला था। आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, वैसे इस टाइम हमने 0 ही होना है इसकी वजह से। अभी आगे चल के देखते हैं। तो 1/x इंटू एक्स पावर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। ये हमने सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करके तो चेक करते हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम। तो जो दो डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट किए थे वो यहाँ नीचे दिए गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे, यानी ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल रखा। अब x पावर x जो है ना ये 0 नहीं हो सकता, 0 पे ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है इसकी, 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है 0। तो 0 नहीं हो सकता ये, तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दायरा फिर 0 होगा, क्योंकि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से कम एक तो 0 है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये फील्ड है रियल नंबर्स की। तो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट तो 0 नहीं हो सकता ना कोई एक 0 होगा। तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स पावर एक्स कैन नॉट बी 0। भी आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी ये 0 नहीं हो सकता। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया यहाँ से। फिर उसी तरह से एक्सपोनेंशियल ले लेंगे दोनों साइड्स का, तो ई और लॉग कैंसिल हो गए, एक्स की वैल्यू आ गई ई पावर -1 यानी 1/e। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, ये तरीका आपको बताया, ऐसे पुट करते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव था इसमें जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे 1/e लिख दिया। देखें x की पावर x टू 1/x प्लस ये जो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसमें जब आप 1/e पुट करेंगे ना तो ये इसी इक्वेशन का रूट था, इसको पुट करेंगे वापस इसको सेटिस्फाई करेगा यानी 0 आंसर आएगा। तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस डेरिवेटिव को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये आ गया। अब जो चीज़ें बची हैं 1/e रेज टू पावर 1/e इंटू ये जो थर्ड डिनोमिनेटर था ऊपर चला गया e। अब इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, e की वैल्यू 2.71828 एंड सो ऑन पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ऐसी क्रिटिकल वैल्यू जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहाँ पे फंक्शन का रिलेटिव मिनिमम होता है। सो एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। अगर डिमांड होती तो हम ये 1/e यहाँ फंक्शन में पुट करके उसको बता देते कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कितनी है। अभी फिलहाल हमने ये शो करना था कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, तो ये यूँ हमने शो किया। इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा था। ये इस फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स पावर x। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड है। इसकी जब राइट हैंड लिमिट लेंगे ना, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 0 की तरफ, तो ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1/e पे लाई कर रही है, यानी 0.37 पे। ये आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब 0.37 हो यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, यानी 0.37 x इज इक्वल टू 1/e जो था ना वो 0.37 होता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है मिनिमम वो ये थी 1/e रेज टू पावर 1/e विच इज़ 0.69। तो ये फंक्शन है इस ग्राफ का।
और यूं हमने शो किया कि फंक्शन जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करती है।